पोर्टर पे तो ऑर्डर है नहीं और किसी पे ऑर्डर है नहीं, बाइक टैक्सी चलानी नहीं है, अंकल के भरोसे कर नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और भाई साहब आज है बुधवार और अभी मेरे पास एक ऑफलाइन ऑर्डर है, मेरे सर का ऑफलाइन ऑर्डर है, पश्चिम बिहार तक का ऑर्डर है। फिलहाल मैं ये ऑर्डर लेके जाऊंगा, थोड़ी देर में निकलता हूँ और मैं बात करता हूँ कल के बारे में। कल मंगलवार के दिन भी मेरे को एक ऑफलाइन ऑर्डर मिला था इनका, गाजियाबाद लोनी इंडस्ट्रियल एरिया का वो ऑर्डर था। तो वो मैं ऑर्डर लेके गया। वो ऑर्डर ये था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा पार्सल था वो, वेट इसमें नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर मैं ये ऑर्डर लेके गया। अब भाई साहब इस ऑर्डर को तो मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन लोनी इंडस्ट्रियल एरिया में मैं कम से कम बैठा होऊंगा 2 घंटे करीब, एक भी ऑर्डर नहीं बचा। वहाँ पे मैंने देखा था तो पोर्टर के और भी लड़के बैठे हुए थे, वो भी ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे, पोर्टर पे ऑर्डर नहीं था। उसके बाद में आ गया राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया, आधा पौना घंटा मैंने वहाँ पे भी वेट किया। मूड बड़ा ख़राब हो गया कि भाई अब तो ऑर्डर मिल ही नहीं रहे। मैं वहाँ से निकल आया, करीब करीब दोनों का मिला के 3 घंटे करीब मैंने वेट किया वहाँ पे। फिर मैं आया झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के पास। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में आके फिर मैं बैठा कम से कम आधा पौना घंटा। यार ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलो राजेंद्र नगर से नहीं मिला, लोनी से नहीं मिला, लेकिन झिलमिल से ऑर्डर मिल जाते थे। अगर ऑर्डर नहीं भी मिलते थे तो यार कम से कम फ़ोन पे ऑर्डर बचते तो थे। कल तो यार हद ही हो गई, एक भी ऑर्डर नहीं मिला मेरे को हैं से भी। थक हार के मैंने कहा चलो यार अब चलते हैं ऑर्डरों के हब पे, जहाँ पे ऑर्डर बहते रहते हैं। अपन आ गए लाजपत राय मार्केट। अब लाजपत राय मार्केट के पास आके मेरे को एक ऑर्डर बजा, वो भी दोबारा गाजियाबाद का था, तो वो मैंने स्किप कर दिया, वो मैंने नहीं उठाया। उसके बाद लाजपत राय मार्केट में भी कल ऐसा हुआ कि यार मेरे को वहाँ 1 घंटा करीब वेट करना पड़ा और एक भी ऑर्डर नहीं आया, बजा तक नहीं फ़ोन पोर्टर पे, एक भी ऑर्डर फ़ोन पे मतलब नहीं बजा। एक बस गाजियाबाद का बजा था, उसके बाद नहीं बजा कुछ भी। फिर मैं वहाँ से निराश होके अपने घर आ गया। भाई साहब कल का दिन बहुत बेकार था ऑर्डर्स के हिसाब से, मंगलवार का दिन कल का। अभी आज का बुधवार मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं ऑफलाइन ऑर्डर लेके जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में रेडी होके निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ऑर्डर क्या है। और आई होप आज का दिन कल के जैसा ना रहे। तो ये अपना सामान, छोटे छोटे 4-5 डब्बे, अब इनको डालना है बैग में और लेके जाना है पश्चिम बिहार। भैया डिलीवरी लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, और ये हमारे जो साहब हैं थोड़ा 60+ हैं, तो इनको ये ऑर्डर देने के लिए मुझे पैदल लाना पड़ता है यहाँ पे। वैसे बाइक घुमा के मैं लाता तो 1 किलोमीटर घूम के आ जाता, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक हो जाए। 2nd फ्लोर पे रहते हैं ये, लेकिन नीचे आके सामान ले लेंगे, तो इनको मैं सामान डिलीवर करता हूँ और पैसे इनसे ले लेता हूँ। तो पश्चिम बिहार में मेरे को आधा पौना घंटा वेट कर रहा था। मेरे को उस टाइम पे ऑर्डर मिल जाता पीरागढ़ी से शायद, लेकिन फिर घर से फ़ोन आ गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया था यार। जो भैया यार हम अपने सिलेंडर लेके आ गए हैं भारत गैस एजेंसी पे, यहाँ से सिलेंडर भरवाता हूँ और घर लेके जाता हूँ यार। तो काम धाम तो कुछ है नहीं भैया पोर्टर पे ना किसी और ऐप पे, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये मेरे फ्रेंड की, मतलब फ्रेंड क्या है, मेरे जो एक होता है ना कि फैमिली डॉक्टर, तो ये हमारे फैमिली डॉक्टर है मेरे बाइक के, उनकी दुकान पे हूँ। मेरी बाइक खड़ी हुई है बाहर, सर्विस वगैरह करवाते हैं इसकी, और अभी फ़िलहाल इसमें लगेगा 1-1.5 घंटा। तो मैं यहाँ वेट करता हूँ, नहीं तो पास में अभी घर का एक और काम मिल गया है। तो बाइक की सर्विस हो रही है और मैं यहाँ पे फिर वही पहले सिलेंडर भरवाया और अभी यहाँ पे गेहूँ पिसवाने के लिए आया हूँ। गेहूँ पिस रहे हैं, थोड़ी देर में अभी मशीन चालू होगी, गेहूँ पिसेगा, फिर गेहूँ पिसवा के घर निकलूँगा। और तो पोर्टर में यार काम है नहीं अभी इस टाइम पे। अब ये लास्ट मैंने पिछला देखा अपना अगस्त का सीन कि अगस्त में होता है ऐसा कि नहीं, तो पिछले अगस्त में मेरे को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। 55-60 ऑर्डर मैंने किए थे 4 हफ्तों में, और अभी इस वाले अगस्त में सिर्फ 18 ऑर्डर किए हैं। हालांकि इस वाले अगस्त में मेरे को थोड़ा ऑफलाइन वगैरह का ज़्यादा काम हो गया, लेकिन फिर भी पिछले अगस्त के मुकाबले अभी काम बिल्कुल नहीं है। तो ये मुझे तो सिर्फ एक ही रीज़न लगता है कि इसमें अभी पोर्टर में जो बंदे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गए हैं। तो देखते हैं अभी ऐसी सिचुएशन कब तक बनी रहती है। और मार्केट में भी वैसे काम डाउन है, जो कि मैंने पता किया है, अब जो ऑर्डर वगैरह लेके गया हूँ और मेरे ऑफलाइन वाले सर भी हैं, उनसे उनका भी काम डाउन हुआ है। तो मार्केट में भी काम डाउन है और बंदे भी ज़्यादा हैं, इस वजह से कंपटीशन हाई है। तो भाई बाइक की धुलाई चालू है, अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे को अभी ऑर्डर मिल गए हैं 2 ऑफलाइन के, एक नांगलोई फिर दूसरा रूपनगर का। तो बॉस शाम के हो रहे हैं 4:30 और मेरा पहला ऑर्डर तो
बन चुका है। ये थोड़ा सा 2 फुट के करीब पीछे बीडिंग गई हुई है, रबड़ की है लेकिन। तो ये मुझे देना पीरागढ़ी, और ये जो है ये छोटे से नट बोल्ट है इसमें कुछ सैंपल टाइप के, तो ये मुझे देने रूपनगर। तो पिछले 2-3 बार से जब भी मैं रूपनगर आ रहा हूँ तो इस रूट पे नहीं आ पा रहा था। ये मेरा यूजुअल रूट है रूपनगर आने का, लेकिन पिछली बार हर बार मेरे को जाम मिला है, इस रूट पे नहीं पहुँच पाया मैं। तो ये शॉर्टकट भी है, और मतलब टोटल मेरे को 23 से 24 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बाकी अगर मैं घूम फिर के आऊँ तो पिछली बार मेरे को 30 किलोमीटर पड़ा था, उससे पिछली बार भी उतना ही लगभग पड़ा था, सिर्फ ट्रैफिक जाम और बारिश की वजह से। ये देखिए गाय ही गाय, कितनी सारी गाय, काओ काओ काओ, होली काओ। चलो, पीरागढ़ी का ऑर्डर मैं दे चुका हूँ। पीरागढ़ी का ऑर्डर देने के बाद मैंने वहीं पे पोर्टर अपना ऑन कर लिया था, लेकिन पोर्टर पे ऑर्डर ही नहीं बचा मेरा। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है लगभग पश्चिम विहार पे भी नहीं बजा था। पश्चिम विहार से घर गया, घर जाने के बाद भी नहीं बज रहा था। थोड़ा देर रेस्ट किया मैंने, फिर कहा चलो बाइक सर्विस करा लो, बाइक सर्विस कराई। उसके बाद फिर मेरे ऑफलाइन का ही ऑर्डर आ गया। तो अभी मैंने आज ही ऑफलाइन का मेरा दूसरा ऑर्डर दे दिया है, तीसरा मैं लेके जा रहा हूँ, और चौथा ऑर्डर मेरा वेट कर रहा है वहीं पे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वापस जाके कि चौथा ऑर्डर मेरा है क्या। तो आज तो भैया कोई भी ऐप काम नहीं आई है। अंकल पे मैं ऑर्डर उठा नहीं पाता हूँ इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी ऑर्डर आते हैं और पिक हो जाते हैं। सेम बोर्जो का हाल है, पोर्टर पे ऑर्डर बज नहीं रहे हैं। तो हम करें तो करें क्या। अगर मेरे ये ऑफलाइन के ऑर्डर आज नहीं होते तो मेरा तो दिन बेकार हो ही जाता पूरी तरीके से, जैसा कि कल का हुआ था। तो फ़िलहाल मैं अभी पहुंच रहा हूं डिलीवरी लोकेशन पे। इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद मैं 15-20 मिनट यहां पे वेट करूंगा। पोर्टर को ऑन करने के बाद कोई ऑर्डर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा जाऊंगा। मुझे वो चौथा वाला ऑफलाइन का ऑर्डर पिक करना है। यहाँ की पेमेंट भी लेनी है। वहाँ पीरागढ़ी की पेमेंट मेरे को 150 रुपये मिले हैं, और यहाँ पे मेरे को मिलेंगे 260 रुपये। तो टोटल 25 किलोमीटर के 24-25 किलोमीटर के डिस्टेंस के मुझे 260 प्लस 150 410 रुपये का ये ऑर्डर बन जाएगा मेरा। मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ से ऑर्डर लेके ही जाऊँ। अगर नहीं मिला अगले आधे घंटे में ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद, तो मैं निकल जाऊँगा। मेरे से आज वेट नहीं किया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको ले चलता हूँ डिलीवरी लोकेशन पे, रूपनगर। रूपनगर का ऑर्डर मैंने दे दिया है, और यहाँ से पेमेंट मिल गई 260 रुपये। और मुझे यहाँ पे वेट करते हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे को पोर्टर पे एक ऑर्डर मिल गया है, रोनी सेक्टर 7 का। पिकअप लोकेशन आधा किलोमीटर दूर है। मैं जा रहा हूँ ऑर्डर पिक करने के लिए, और फिर देखते हैं ऑर्डर में क्या है, और फिर आपको ले चलता हूँ रोनी। तो भैया अपन पिकअप लोकेशन पे पहुँच गए, और ये मेरे को एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट देना है। तो पार्सल मैंने पिक कर लिया है यहाँ कमला मार्केट से, और आपने देख ही लिया है कि पार्सल है क्या। ये एक कागज़ का टुकड़ा बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, और टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक है फिज़िकल सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक से मैंने एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट ये उठाया है, जो मुझे रोनी सेक्टर 7 लेके जाना है। रूट मेरा है 2 रूट शो कर रहा था गूगल, 14 और 15 किलोमीटर का। तो मैं थोड़ा सा मिक्स रूट बनाऊँगा, जो कि मुझे पड़ने वाला है 15 किलोमीटर के आसपास ही। इसके बाद ये डिलीवर करने के बाद मैं देखो वहाँ पे वेट करूँगा कि कहीं और ऑर्डर ना मिल जाए। यार ये लालच है ना, हमेशा रहता ही रहता है कि ऑर्डर मिल जाए। यहाँ पे भी मेरे को मैंने ऑन किया था वो वाला क्या नाम है उसका, अंकल ऑन किया था, तो उस पर 2 ऑर्डर बजे लगातार टैं। पर अब मुझे लगता है कि उन अंकल डिलीवरी के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमें अंकल डिलीवरी ही खोल के रखनी पड़ेगी, तभी हमारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो पाएगा उसमें। क्योंकि जैसे ही मैं ऑर्डर बचता और मैं उस ऑर्डर पे क्लिक करता और ऐप खुलती, तब तक वो ऑर्डर चला जाता। तो यही हो रहा है अंकल के साथ, क्योंकि ऑर्डर उसमें है, पोर्टर से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन पिक नहीं कर पा रहे। फ़िलहाल अभी मैं पहुंच रहा हूं रोनी डिलीवरी लोकेशन, और वहां पहुंच के आपको अपडेट करता हूं कि मेरे को और कोई ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। हो फॉर द बेस्ट कि ऑर्डर मिल जाए। फ़िलहाल चलते हैं रोनी सेक्टर 7। का ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने पहला, और 5-7 मिनट बाद ही मेरे को ये दूसरा ऑर्डर मिल गया पोर्टर का। 99 रुपये का है। तो मैं चलता हूँ पिकअप लोकेशन पे। कार अटक गई भैया फुटपाथ पे, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं। चलो
मैं अपना दूसरा ऑर्डर पिक कर लिया है मैंने और बांध रखा है पीछे। ये थोड़ा कंबल वम्बल के नहीं होते जैसे, उस साइज़ का कुछ सामान है इसके अंदर, कार एसेसरीज़ का, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है बांधने के बाद मेरे को थोड़ी सी कम जगह मिली है। फ़िलहाल ये है 6.2 किलोमीटर का रूट, 6-6.5 किलोमीटर का रूट है जो मुझे डिलीवर करना है ये आइटम। और रूट मैंने समझ लिया है कैसे कैसे जाना है, कैसा कैसा नहीं है, और आराम से निकल चुका हूँ मैं वहाँ से। मेरे को वहाँ पहुँचने में लगेंगे 10 से 15 मिनट, और इसका जो अमाउंट मेरे को मिल रहा है 99 रुपीज़, 100 रुपीज़ ही मिल रहा है। तो 6-6.5 किलोमीटर का 100 रुपीज़ अच्छी बात है। पोर्टर के ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्डर मिलते रहे ना दिन में तो बहुत सही रहता है। अब देखने वाली बात ये आ रही है कि शाम को बैक टू बैक ऑर्डर्स मिल रहे हैं दिन के मुकाबले। दिन में मेरे ख्याल से ऑर्डर्स में कमी इसलिए भी आई है क्योंकि पोर्टर ने अपना वो चला रखे हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन्स टाइप के चला रखे हैं कि भैया इतना स्कोर बनाओ, इतना ये करो और इनाम पाओ। तो हो सकता है उस चक्कर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर उठा रहे हों, उनको जो भी बज रहा हो वो उठा रहे हैं और दूसरे लोगों को मौका ना मिले। फिर एक चीज़ मेरे के दिमाग में और आती है कि ये भी होता है कभी कभी पोर्टर में कि जब मैंने ज्वाइन किया था और जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया था तो उसको हो गया था थोड़ा टाइम, 6-7 महीने हो गए थे, तो उसके फ़ोन पे कम ऑर्डर आते थे, मेरे फ़ोन पे ज़्यादा ऑर्डर आते थे। हम अगर सेम लोकेशन पे भी होते थे तो पहले ऑर्डर मेरे फ़ोन पे बजता था, बाद में उसके फ़ोन पे बजता था। फ़िलहाल ये तो कोई टेक्निकल बातें हैं पोर्टर की, पोर्टर ही जाने क्या करता है क्या नहीं करता है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ डिलीवरी लोकेशन पे। तो मेरा दूसरा ऑर्डर भी पोर्टर का डिलीवर हो गया है और अब जाके थोड़ी शांति मिली मन में कि यार पोर्टर पे भी ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, वरना पूरे दिन से तो कोई भी ऑर्डर नहीं आया था। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा यहाँ पे 5-10 मिनट का, कोई अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं घर निकलता हूँ, घर जाके आपको बताता हूँ तो पूरे दिन का क्या हाल चाल रहा। तो फ्रेंड्स मैं 8:30 के आसपास घर आ गया था, वहाँ से मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। 10 किलोमीटर वहाँ से आया मैं घर, और टोटल आज की जो मेरी बाइक चली है, सुबह पश्चिम विहार गया, पश्चिम विहार का अप डाउन हुआ 20 किलोमीटर, फिर शाम को 4:30 बजे निकला था और 4:30 से 8:30, मतलब सुबह 1 घंटा और 1-1.5 घंटा और शाम को 4 घंटे काम किया मैंने। और गाड़ी मेरी वही चली है अभी सुबह 20 किलोमीटर और अभी करीब 60 किलोमीटर कि 25 किलोमीटर का मेरा रूपनगर और पीरागढ़ी वाला चक्कर, फिर रूपनगर से 15 किलोमीटर वापस यहाँ पे रोहनी से फिर पश्चिम विहार से घर सीधा। तो ये 80 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब 160 रुपये का मेरा पेट्रोल खर्च हुआ है। तो आज पोर्टर पे 2 ऑर्डर किए, उसके हो गए 214 रुपये। सुबह का जो ऑफलाइन था एक, उसके मिले 130, और उसके बाद के जो 2 ऑफलाइन थे, एक का मिला 150 और दूसरे का मिला 260 रुपये। तो टोटल ये हो जाता है 764 रुपये। 180 रुपये मैं इसमें से निकाल दूँ अपने पेट्रोल के, 160 रुपये मैं निकाल दूँ उसमें से पेट्रोल के, तो मेरे पास बचते हैं 594 रुपये। 600 रुपये 5 घंटे के आसपास काम किया और उसके 600 मिले। बाकी पूरा दिन मैंने अपने घर के कामों में ही लगाया, जैसे कि आपने देखा ही है कि बाइक की सर्विसिंग भी करा ली, गेहूं भी आटा भी पिसा लिया, ये काम वो काम, सिलेंडर भी ले आया, ये सारे काम कर लिया आज पूरे दिन में। तो भी हम काफ़ी सारे कमेंट पढ़ता रहता हूँ मैं कि हम स्ट्राइक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उसके बारे में मैं अभी एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा 1-1.5 मिनट का, वो आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो तक आने तक के लिए आप देखते रहिए बंजारा चैनल। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।